बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह ताला हम इसके अंदर ईमेल के रिलेटेड एमसीक्यूज़ कवर करेंगे और इंटरनेट के रिलेटेड एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। पहले हम एमएस वर्ड और जो फंडामेंटल एमसीक्यूज़ है कंप्यूटर के वो कवर कर चुके हैं, ठीक है। ईमेल देख लें जनाब। ईमेल का फॉर्मेट ऐसे होता है, ये देखें, पाकिस्तान 1 ABC 2, इसको कहते हैं यूज़र नेम। दरमियान में फिर @gmail.com, इस तरह से ये हमारी ईमेल आती है। ये जो @ है इसको हम सिंबल कहेंगे, ठीक है। ये जीमेल है इसको कहते हैं मेल सर्वर। क्या कहते हैं जी? मेल सर्वर। और जो com ये डोमेन है, डोमेन। यूजर नेम ये यूजर नेम @gmail.com, इस तरह से होता है। अच्छा जी, अब हमारे पास इसके अंदर प्रोटोकॉल्स होते हैं, ईमेल के प्रोटोकॉल्स होते हैं। सेंड ईमेल का प्रोटोकॉल क्या होगा? इसके अंदर दो प्रोटोकॉल होंगे, सेंड वाला और रिसीव वाला। पहले सेंड को देखेंगे। SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, याद रखना है, ये सेंड मेल के लिए यूज होता है। और रिसीव के लिए दो यूज होते हैं। एक होता है POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। और दूसरा जो यूज होता है वो हमारे पास रिसीव मेल IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, याद रखिएगा, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। नंबर 4 देखें, विच इज अ फुल फॉर्म ऑफ ईमेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल इसकी फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। फुल फॉर्म ऑफ जीमेल गूगल मेल, जी से गूगल। आजकल हमारे फोन में जो है वो गूगल मेल यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये ईमेल की टाइप्स आके ना, यानी कि हैं ये गूगल मेल, याहू मेल, हॉट मेल। मगर जो याहू मेल और हॉट मेल तकरीबन अब ख़त्म हो चुके हैं, ज़्यादातर हमारे पास गूगल मेल ही यूज़ होती है। नंबर 6, इन्वेंटर ऑफ ईमेल, इंपॉर्टेंट है जी। ईमेल का इन्वेंटर रे टॉमलिनसन है, याद रखिएगा। कौन है इन्वेंटर ईमेल का? रे टॉमलिनसन। नंबर 7 देखें जी, द ईमेल वॉज इन्वेंटेड इन, ईमेल 1971 में, 1971 में इन्वेंट हो गए थे, याद रखेगा। इंटरनेट जो है वो 1969 में इन्वेंट हो गया था, उसके 2 साल बाद ईमेल आ गई थी हमारे पास। 8 देखें, विच साइन वाज यूज टू लिंक द यूजर ईमेल विद अ डेस्टिनेशन सर्वर फॉर सेंडिंग ईमेल, ठीक है। तो सिंबल यूज होता है वो @ यूज होता है, याद रखिएगा। नंबर 9, करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ईमेल एड्रेस, नेम @website.info, ये एज इट इज आएगा, एड्रेस आपने जहन नशीन कर लेना है, ठीक है। नंबर 10 देखें, विच ऑफ द फाइल इज यूज वेयर द ईमेल एड्रेस ऑफ द पर्सन रिसीविंग द ईमेल इज प्लेस्ड, यानी ईमेल जो रिसीवर होगा उसका एड्रेस कहाँ पे डालेंगे हम? उसको टू में डालेंगे, याद रखिएगा, टू में, ठीक है। जो ईमेल का फॉर्मेट होता है ना, यहाँ पे ऐसे टू लिखा होता है, इधर टू आएगा, इधर सब्जेक्ट का ऑप्शन होता है, इधर टू, हम जिसको भेजना होता है ना उसका एड्रेस लिखते हैं इस जगह पे। और सब्जेक्ट यानी जो मेल का टॉपिक होगा ना, यानी कि उसका टॉपिक देख के पता चल जाए किसके बारे में है सारी ईमेल, वो सब्जेक्ट इधर लिखते हैं, सब्जेक्ट यानी टॉपिक, ठीक है। नंबर 11 देखिए जी, विच फील्ड कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द ईमेल सेंडर। जो टू होगा ना, टू, उसके अंदर हम जिसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस, और फ्रॉम के अंदर जिसकी तरफ से भेजा रहा है उसका एड्रेस लिखते हैं। टू होता है, फ्रॉम होता है और सब्जेक्ट, तीन चीजें होती हैं इसके अंदर। 12, इफ ईमेल इज सेंट टू मोर देन वन पर्सन द ईमेल एड्रेस आर सेपरेटेड बाय कॉमा, ठीक है। जो टू वाला खाना होगा ना उसके अंदर एड्रेस लिखते हैं। अगर ज्यादा एड्रेस होंगे तो एक एड्रेस के बाद कॉमा डाल के दूसरा एड्रेस लिख सकते हैं हम, ठीक है। 13, विच फील्ड कंसिस्ट ऑफ फ्यू वर्ड डिस्क्राइबिंग द ईमेल कंटेंट, सब्जेक्ट के अंदर ये ईमेल कंटेंट यानी टॉपिक होता है, इसके अंदर लिखते हैं सब्जेक्ट वाले ऑप्शन के अंदर। 14, सेंडिंग मेल इज सिमिलर टू राइटिंग अ लेटर, ठीक है, लेटर की तरह होता है ये। 15, स्टोरेज एरिया ऑफ ईमेल, ये एज इट इज एमसीक्यूज आते हैं, अपने जहन नशीन कर लें। मेल बॉक्स है ईमेल का जो स्टोरेज एरिया, मेल बॉक्स याद रखिएगा। 16, ईमेल एड्रेस सेपरेट द यूजर नेम फ्रॉम द ISP यूजिंग द सिंबल, तो @ सिंबल जहाँ पे आएगा ना ईमेल के रिलेटेड, तो @ आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। 17, दिस अलाउज यू टू एक्सेस योर ईमेल फ्रॉम एनीवेयर, तो वेब मेल जो है ना, वेब मेल जैसे Gmail, गूगल मेल, @gmail.com, तो इसकी वजह से हम पूरी दुनिया से इसको हम एक्सेस कर सकते हैं, अपनी Gmail को या ईमेल को, याद रखिएगा। 18, वाइल सेंडिंग ईमेल विच लाइन डिस्क्राइब्स द कंटेंट ऑफ द मैसेज, सब्जेक्ट ये हमने पढ़ लिया है। 19, फाउंडर ऑफ हॉट मेल, ठीक है, Gmail आई थी, हॉट मेल आई थी, याहू मेल आई थी, तो ये सबीर भाटिया, हॉटमेल किसने इंट्रोड्यूस कराई थी? सबीर भाटिया। ये तीनों की तीनों मैसेज वगैरह भेजने के लिए यूज होती थी, मगर आजकल हॉटमेल और याहू मेल नहीं यूज हो रही, ज्यादातर Gmail ही हमारे फोन में भी बाय डिफॉल्ट Gmail ही होती है, ठीक है। 20, SMTP इज विच टाइप ऑफ प्रोटोकॉल, ये क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था ईमेल सेंड करने के लिए प्रोटोकॉल यूज होता है, तो बेसिकली ये सेंड से आप याद रखना, पुश टाइप ऑफ प्रोटोकॉल। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज अ पुश टाइप प्रोटोकॉल। 21, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड टू रिसीव मेल फ्रॉम द मेल सर्वर, तो ये दो हैं मैंने बताया, रिसीव करने के लिए POP3
ठीक है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और IMAP आपने याद रखना है। 22 MSN एंड AOL आर द एग्जाम्पल ऑफ, ये दोनों ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर है, MSN एंड AOL याद रखिएगा। 23 व्हाट इज द अटैचमेंट साइज लिमिट इन Gmail, ठीक है, हम जब लेटर लिख देते हैं नीचे अटैचमेंट, कोई तस्वीर, कोई और लेटर, कोई वीडियो, कोई तस्वीर अटैच करना चाहते हैं तो अटैचमेंट वाले ऑप्शन में हम कर सकते हैं। लिमिट कितनी होगी, 25 MB की कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। 24 फाउंडर ऑफ याहू मेल जेरी यांग एंड डेविड फिलो, ठीक है, जेरी यांग एंड डेविड फिलो। फाउंडर ऑफ जीमेल ये पॉल बुनचियस्ट, इंपॉर्टेंट है, फाउंडर ऑफ जीमेल पॉल बुनचियस्ट। और अपना हॉटमेल का सबीर भाटिया है। फाउंडर ऑफ याहू मैंने बता दिया, जेरी यांग एंड डेविड फिलो, ये तीन हमारे यहाँ पे क्लियर हो गए। 26 अनवांटेड ईमेल इज नाउन एज स्पैम, जी स्पैम। 27 विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू ईमेल, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP हमारे पास ईमेल को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, याद रखिएगा। 28 विच मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू ट्रांसफर, तो जो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है वो सिर्फ टेक्स्ट फाइल हम साथ भेजते हैं, ठीक है, सिर्फ टेक्स्ट फाइल भेजते हैं बेसिकली। और कोई अगर तस्वीर वगैरह भेजनी है तो साथ अटैचमेंट में डालते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में अगर अटैचमेंट का लफ्ज यूज होता है ना कि हम अटैचमेंट के जरिए क्या क्या भेज सकते हैं, तो उसके अंदर टेक्स्ट भी, वीडियो भी, इमेज के अंदर, वैसे यहाँ पे सिर्फ पूछा होगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या भेजने के लिए यूज होता है, तो हमने यहाँ पे ओनली टेक्स्ट फाइल हमने यहाँ पे क्लिक करना है, याद रखिएगा। 29 SMTP यूज विच पोर्ट नंबर, ठीक है, तो 25 जो है ना वो इसका पोर्ट नंबर है SMTP का, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का याद रखना है आपने। उसके बाद 30 POP यूजेस विच पोर्ट नंबर, पोर्ट नंबर 110 पोर्ट नंबर ये यूज होता है, ठीक है, याद रखना है आपने। 31 यू आर वर्किंग, यानी इसके अंदर ये बताया हुआ आपको, मैं वैसे बता देता हूँ कि अगर आप किसी मेल पे काम कर रहे हो और आपके ऑफिस क्लोज का टाइम हो गया, आधी मेल बनी है, तो आप उसको कहाँ पे रख के जाएंगे, तो ड्राफ्ट्स में रख के जाएंगे। आप अगले दिन आके फिर ड्राफ्ट्स में से वही ईमेल खोलेंगे और उसको आप एडिट करेंगे, ठीक है, ड्राफ्ट्स में रखते हैं। 32 अमंग दीज नेम द ईमेल क्लाइंट, तो यहाँ पे 3-4 ऑप्शन दिए होंगे, जीमेल, गूगल मेल, हॉटमेल या MS आउटलुक। तो ईमेल क्लाइंट का जो वो है ना, वो हमारे पास यहाँ पे MS आउटलुक है, ये ईमेल का क्लाइंट है, याद रखिएगा। 33 थ्रेट्स टू ईमेल सिक्योरिटी, तो वायरस भी हो सकता है, टार्जन भी हो सकता है, स्पैम भी, फिशिंग भी, ये सारे थ्रेट्स हैं, आपने याद रखना है। 34 द प्रोग्राम्स आर यूज्ड बाय यूजर टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स, तो मेल यूजर एजेंट ये प्रोग्राम है जी, ठीक है, ये मेल रिसीव और सेंड करने के लिए यूज होगा, मेल यूजर एजेंट याद रखना है। 35 रिसिपिएंट आर इनविजिबल टू ऑल ऑफ द अदर रिसिपिएंट ऑफ द मैसेजेस, किसके थ्रू ये होगा कि हम जो मेल भेजेंगे वो रेसिपिएंट को, डिफरेंट रेसिपिएंट्स को भेजेंगे, तो एक रेसिपिएंट दूसरे रेसिपिएंट्स को इनविजिबल होगा, किसके थ्रू, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसका एब्रिविएशन भी कभी कभी पूछ लेता है। 36 ऑल आउट गोइंग मैसेजेस आर सेंट इन, सेंट में रखते हैं सारे मैसेज। 37 देखिए जी, ईमेल स्पैम इज मैसेजेस सेंट इन बल्क बाय ईमेल, ठीक है, ईमेल स्पैम क्या है, मैसेजेस हैं बल्क में जो कि भेजे जाते हैं और अनवांटेड होते हैं, अनवांटेड मैसेजेस सेंट इन बल्क स्पैम कहलाता है, याद रखिएगा। 38 ईमेल स्पैम इज नाउन एज जंक ईमेल भी कहते हैं इसको। 39 डिलीटेड ईमेल आर यूजुअली स्टोर्ड फॉर अ डिफाइंड टाइम एट द ट्रैश फोल्डर में होती है, डिलीट कर दे कुछ टाइम के लिए होते हैं ये। अच्छा, ईमेल मार्केटिंग इज एक्ट ऑफ सेंडिंग कमर्शियल मैसेजेस टू मैनी पीपल यूजिंग ईमेल, तो ये एडवर्टाइजमेंट के लिए कमर्शियल्स भेजे जाते हैं ईमेल एड्रेस के जरिए, ठीक है, लोगों के पास, इसको ईमेल मार्केटिंग कहते हैं। 41 डैश इज द क्रिएटिंग ऑफ ईमेल एड्रेस मैसेजेस विद अ फोर्ज्ड सेंडर एड्रेस ईमेल स्पूफिंग, इसको ईमेल स्पूफिंग कहते हैं। इसके अंदर क्या कहा जा रहा है, लेट्स सपोज आपकी कोई जानी पहचानी ईमेल है, ठीक है, वो जो अटैकर होगा वो पहले आपको ये सर्च करेगा कि इसकी जानी पहचानी ईमेल जिस पे ट्रस्ट करता है वो कौन सी, लेट्स सपोज PPSC की तरफ से आपको मेल्स आती हैं, इस तरह की कोई मिलती जुलती मेल बनाएगा तो आपके पास भेजेगा, उसके अंदर कहेगा कि आप अपना डाटा वगैरह इसके अंदर एंटर करो, आप ओरिजिनल समझ के, जेन्युइन समझ के उसके अंदर डाटा एंटर करेंगे, इस तरह से आपका डाटा हैक कर लेगा, ठीक है। 42 ईमेल बॉम्बिंग, ईमेल बॉम्बिंग में क्या होगा, ये भी एक किस्म का इन्वॉल्व सेंडिंग हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ मैसेजेस टू पर्सनल ईमेल एड्रेस, काफ़ी ज़्यादा, तकरीबन हज़ारों की तादाद में ईमेल्स आएंगे, इससे क्या होगा, जो आपकी इंपॉर्टेंट ईमेल्स होंगी वो भी उसके ज़रिए से रुक जाएंगी, इसको ईमेल बॉम्बिंग कहा जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास फिशिंग है जी, यहाँ पे 43 फिशिंग इज द फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट टू ऑब्टेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डाटा, ईमेल स्पूफिंग और फिशिंग ये तकरीबन एक ही उस पर वर्क करते हैं, एक ही चीज़ के नाम है, थोड़ा बहुत
इसके अंदर डिफरेंस ही है, ठीक है। इसके अंदर भी इसी तरह होता है, आपको ईमेल भेजी जाती है एक, और उसके अंदर आपसे क्या है, आपसे जो है डाटा ले लिया जाता है, सेंसिटिव डाटा आपका चुरा लिया जाता है ईमेल के ज़रिए। इसको फ़िशिंग कहा जाता है। ये साइबर क्राइम है, फ़िशिंग एक साइबर क्राइम है। 45 फॉर मोर देन 15 जीबी फ्री स्टोरेज ऑफ गूगल ड्राइव। एक एमसीक्यूज़ है ये। गूगल ड्राइव की कितनी स्पेस है? 15 जीबी आपने याद रखना है। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आपको गूगल ड्राइव को अपना अपग्रेड करना पड़ेगा गूगल वन पे, ठीक है, याद रखना गूगल वन पे। 46 जीमेल स्टार सिस्टम अलाउज यू टू मार्क्स योर मोस्ट ईमेल। तो स्टार के आप क्या करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट या फेवरेट ईमेल्स जो है उसको अंदर आप मार्क करते हैं स्टार के जरिए, याद रखिएगा। 47 बाई डिफ़ॉल्ट स्टार्ड मैसेज आर लेबल्ड विद अ येलो स्टार इन अ जीमेल सिस्टम, ठीक है, येलो स्टार होता है वो। 48 E2 डबल ई स्टैंड्स फॉर एंड टू एंड इनक्रिप्शन, आपने याद रखना है इसकी ये एब्रीविएशन। 49 ईट एंड टू एंड इनक्रिप्शन है सिस्टम ऑफ कम्युनिकेटिंग वेयर डैश कैन रीड द मैसेज। सिर्फ रेसिपिएंट जो होगा ना, ओनली कम्युनिकेटिंग यूजर सिर्फ पढ़ सकते हैं उनको, एंड टू एंड इनक्रिप्शन में याद रखना है आपने, ठीक है। अच्छा, जो ईमेल सर्विस है ना, ये सिर्फ प्रोटोन ईमेल अभी नई आई है, स्वीडन में ये कंपनी है, उसने ये बनाई है प्रोटोन मेल, उसके अंदर सिर्फ एंड टू एंड इनक्रिप्शन है। बाकी जीमेल, हॉटमेल से पहले उनके अंदर किसी के अंदर भी एंड टू एंड इनक्रिप्शन नहीं है। 51 MIME स्टैंड्स फॉर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, याद रखिएगा। 52 DNS स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम, आपने डोमेन नेम सिस्टम। 53 स्टोरेज एरिया ऑफ ईमेल, ये रिपीटेड है, मेल बॉक्स। 54 फर्स्ट ईमेल मैसेज, पहला ईमेल का जो मैसेज है वो ये था, QWERTY IOP याद रखना है। 55 इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दफ़ा है ये ऊपर वाला, ये फर्स्ट मेल मैसेज वाला। 55 देखें, एंड डैश अलाउज अस टू एक्सेस आवर ईमेल फ्रॉम एनीवेयर, वेब मेल इंटरफेस है ये, रिपीटेड है ये भी। तो ये हमें ईमेल को एक्सेस करवाता है पूरी दुनिया से, कहीं पे भी, आपने याद रखना। 56 एन ईमेल एड्रेस कैन बी अप टू, तो ये 254 इसका आंसर है, ठीक है। ईमेल एड्रेस 254 है इसका आंसर, ठीक है। आई थिंक ये इसके अंदर जो है ना, ये उसकी बात कर रहा है कैरेक्टर्स की। ईमेल एड्रेस कम से कम 254 कैरेक्टर्स का हो सकता है। अच्छा, आपको मैं यहाँ पे एक और बता दूँ, अब पूरी जो ईमेल होगी ना वो इस तरह होगी, लेट्स सपोज पाकिस्तान abc@gmail.com। ये जो पाकिस्तान ABC है ना, ये हमारे पास यूज़र नेम है। अब ये जो यूज़र नेम कितने कैरेक्टर्स का हो सकता है मैक्सिमम? 64 कैरेक्टर्स का हो सकता है मैक्सिमम। पूरी की पूरी ईमेल की बात करें तो एड्रेस की बात करें, ईमेल एड्रेस की, तो 254 कैरेक्टर्स हो सकते हैं। ये दो MCQs यहाँ पे मैंने आपको बताए। 57 द जीमेल सर्वर फॉर सेंडिंग ईमेल, तो SMTP है। 58 ईमेल वाज इन्वेंटेड विच ईयर, इन विच कंट्री, अमेरिका में ईमेल इन्वेंट हुई थी, याद रखना है। 59 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्म पर्टेनिंग टू ईमेल, तो पावर पॉइंट का कोई ताल्लुक नहीं है इसके अंदर। MS आउटलुक आ जाएगा और इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन पावर पॉइंट नहीं आएगा इसके। पावर पॉइंट एक अलग से एक मल्टीमीडिया एप्लीकेशन है। 60 विच ईमेल रिटर्न बैक एंड नॉट डिलीवर्ड, ठीक है, तो बाउंस्ड ईमेल इसको कहेंगे, जो आगे नहीं जाएगी किसी वजह से तो वापस आ जाएगी, बाउंस्ड ईमेल। 61 हाउ मेनी ईमेल्स कैन वी सेंड ऑन एट अ टाइम, 500 ईमेल भेज सकते हैं एट अ टाइम। 62 मैक्सिमम साइज ऑफ ईमेल इन आउटलुक इज, आउटलुक के अंदर हम 20 MB की ईमेल हो सकती है मैक्सिमम, याद रखिएगा। पहले अटैचमेंट की बात आई थी तो उसके अंदर 25 MB हो सकते हैं, लेकिन आउटलुक ईमेल है ये, तो उसके अंदर 20 MB साइज, आपने एज इट इज इसको याद रख लेना है। 63 ईमेल अकाउंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रजिस्ट्रेशन, तो ISP जो है इसकी रजिस्ट्रेशन कराएंगे तब हमें ईमेल अकाउंट मिलेगा, ठीक है। इसका इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल इसको कहते हैं। 64 Ctrl+N दबाएंगे तो नई ईमेल आ जाएगी हमारे पास, Ctrl+N। 65 MI में मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल प्रोटोकॉल एक्सटेंशन, ये मैंने आपको पहले भी करवाया। 66 व्हेन सेंडर एंड रिसीवर ऑफ एन ईमेल आर ऑन सेम सिस्टम वी नीड ओनली 2 यूजर एजेंट, सिर्फ 2 यूजर एजेंट चाहिए अगर एक ही सेम सिस्टम में है, एक ही सिस्टम में है, याद रखिएगा। 67 विच द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर रीजन फॉर ईमेल बाउंस, डोमेन सर्वर अगर डाउन है ना, तो ये हमारे पास ईमेल बाउंस की कोई ख़ास वजह नहीं है। ईमेल बाउंसिंग मैंने आपको बताया ना, तो डोमेन सर्वर वैसे डाउन, इसकी और वजूहात हो सकती हैं, लेकिन डोमेन सर्वर कोई ख़ास वजह नहीं है। ये एज इट इज़ MCQs आया था तो मैंने यहाँ पे रखा है आपके सामने। 68 मेल मर्ज टैब इज इन, मेल मर्ज का जो टैब है वो मेलिंग में होता है, ठीक है। 69 विच इनेबल्स अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन, तो मेल मर्ज में ये होता है, ठीक है। MS वर्ड में भी आपको मैंने बताया था। 70 इन 1999 मेलिसा वायरस, 1999 में एक MCQ ये है कि मेलिसा वायरस आया था, किसके रिलेटेड था ये मेलिसा वायरस? ईमेल वायरस था, एक ईमेल के रिलेटेड था मेलिसा वायरस, ठीक है, आपने याद रखना। यहाँ पे हमारे ईमेल के MCQs कंप्लीट हो गए। इसके बाद इंटरनेट,
इंटरनेट, फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है विंटकार्फ को, VINT है ये, विंटकर्फ को, ठीक है, फादर ऑफ इंटरनेट। यूट्यूब 2005 में इन्वेंट हुई, फेसबुक 2004 में इन्वेंट हुई, याद रखना है आपने। गूगल 1998 में आई थी जी, ठीक है, गूगल 1998 में अपने याद रखना है। याहू 1994 में, याद रखना है। बर्थ प्लेस ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, तो सर्न जो है ना, CERN, बेसिकली ये कंपनी का नाम है सर्न, तो ये बर्थ प्लेस ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब आपने याद रखना है। उसके बाद है दिस इज नॉट यूज टू एक्सेस द वेब, UDP, ठीक है, UDP हमारे पास, इसका मतलब है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, तो ये वेब को एक्सेस करने के लिए यूज नहीं होती, यूजर एक्सेस डाटा प्रोटोकॉल आपने याद रखना है। इसके बाद TCP या IP, ये एक प्रोटोकॉल है, ठीक है, TCP प्रोटोकॉल है। वेबसाइट, वेबसाइट बेसिकली एक एड्रेस होता है, वेबसाइट बेसिकली क्या होता है, एक एड्रेस होता है। पहला नेटवर्क, फर्स्ट नेटवर्क इज कॉल्ड एज ARPANET, ठीक है, ARPANET, ठीक है, इसकी एब्रीविएशन है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क्स, ठीक है, NET आखिर में, इसका नेट का मतलब नेटवर्क्स, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी, ये पहला नेटवर्क कंप्यूटर प्रोजेक्ट था, आपने याद रखना है। उसके बाद WWW इज बीइंग स्टैंडर्डाइज्ड बाय, तो ये W3C से स्टैंडर्डाइज है। W3 मतलब 3W, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, C का मतलब है कंसोर्टियम, ठीक है। तो ये कुछ MCQs हैं, इसके अलावा कुछ MCQs हैं, वो मैं आप लिखे नहीं हुए, बारे में आपको वैसे बोल के बता दूंगा। USB स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस आपने यहाँ पे याद रखना है। और MCQs है, तो मोडेम जो होती है ना हमारे पास, मोडेम वो एक इंटरनेट की डिवाइस होती है, इंटरनेट एक्सेस डिवाइस होती है। तो मोडेम की जो मैक्सिमम स्पीड होगी ना, वो हमारे पास 56 KB होती है, 56 KB, और इंटरनेट की स्पीड हम जो है वो KBPS, 56 KBPS, इंटरनेट की स्पीड हम KBPS के अंदर मेजर करते हैं, ठीक है, KBPS। इसके अलावा जो गूगल है ना, गूगल ये एक ब्राउज़र नहीं है, ठीक है। ऑप्शन इस तरह सवाल आता है विच इज़ नॉट द ब्राउज़र, गूगल और नीचे लिख देता, तो गूगल याद रखना ब्राउज़र नहीं है गूगल। अच्छा, तो एक और MCQ है, द प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर ब्राउजिंग वेबसाइट्स, तो वेबसाइट्स को ब्राउज करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो HTTP है, HTTP। ईमेल को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए भी HTTP यूज होता है, मैंने अभी आपको बताया है। फिर पूछता है कि विच इज़ नॉट अ रिसर्च इंजन, फेसबुक कोई रिसर्च इंजन नहीं है, फेसबुक रिसर्च इंजन नहीं है, गूगल एक रिसर्च इंजन है। 63 विच इज़ द चैटिंग एप्लीकेशन, ये कुछ MCQs हैं यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। चैटिंग एप्लीकेशन, याहू जो है ना, याहू मैसेंजर, याहू मैसेंजर जो है कि चैटिंग अपना एप्लीकेशन है, ठीक है। इसके बाद विच सर्विस प्रोवाइड 3D व्यू ऑफ अर्थ, तो गूगल अर्थ एक एप्लीकेशन है, गूगल अर्थ से हम दुनिया का 3D व्यू ले सकते हैं। अच्छा, जो वर्ल्ड वाइड वेब है ना, WW, ये हम यूज़ करते हैं वेबसाइट्स पे, तो ये कौन सा प्रोटोकॉल यूज, ये भी HTTP यूज़ करेगा, हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ठीक है, याद रखना है आपने। इसके बाद वेबसाइट एक कलेक्शन ऑफ HTML डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। बेसिकली जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, उसके अंदर वेबसाइट बनाते हैं, तो HTML लैंग्वेज यूज़ होती है, तो वेबसाइट एक HTML डॉक्यूमेंट्स की ये हमारे पास कलेक्शन होती है, याद रखना है। इसके बाद कुछ MCQs और बनते हैं। इंटरनेट स्पीड KBPS मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिविटी, इंटरनेट है कनेक्टिविटी की एग्जाम्पल। अच्छा, माइक्रो ब्लॉगिंग, ट्विटर जो है वो माइक्रो ब्लॉगिंग एक एग्जाम्पल है, ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग, BLOGGING, ब्लॉगिंग, माइक्रो ब्लॉगिंग के लिए यूज होता है ट्विटर, आपने ये यहाँ पे याद रख लेना है। इसके बाद बिजनिंग थ्रू इंटरनेट, ई कॉमर्स कहलाता है, ठीक है, ई कॉमर्स, इंटरनेट, बिजनेस थ्रू इंटरनेट, याद रखना आपने। फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई, वायरलेस फाइडेलिटी है इसका आंसर। अच्छा, द नेम ऑफ वेब पेज एड्रेस, जो हमारे पास वेब होती है वेबसाइट, उसका एड्रेस को हम कहते हैं URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, आपने याद रखना है। अच्छा, ये जो मोडेम है और नेटवर्क कार्ड, ये दो चीज़ें जो कि इंटरनेट के लिए, मोडेम और नेटवर्क कार्ड। मोडेम को बेसिकली ज़्यादा हमारे पास ये पूछता है। अच्छा, ये जो वेबसाइट होती है बेसिकली एड्रेस होता है। तो ये कुछ MCQs यहाँ पे ईमेल और ये हमारे क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद MS Excel और पावर पॉइंट जल्द मैं अपलोड करने जा रहा हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।